बढ़ते शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला अब हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए क्या भी है मार्केट पर, तेजी करें या मंदी? जी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें आशीष जी, तो कल के सेशन के सेकंड हाफ से ही हमने निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग अप मूव बनते हुए जरूर देखनी शुरू कर दी थी आशीष जी। एंड आज जिस तरह से उस मूव को निफ्टी ने कंटिन्यू किया है एंड निफ्टी अब बड़े आराम से 19500 के पास भी टिकने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है आशीष जी कि एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग अप मूव जो है थोड़ा सा एक्सटेंड होकर 19600 19650 तक के लेवल्स भी हमें जरूर दिखा सकता है। इसलिए निफ्टी में हम एक कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करके चल सकते हैं आशीष जी। ये 10 अगस्त की जो वीकली एक्सपायरी है, इसके अंदर हम 19550 वाले कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं आशीष जी। इसका प्रीमियम अभी 72 73 रुपीज के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 50 रुपीज पर 50 एंड हमारे टारगेट्स होंगे 130 130 एंड 145 तक। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें आशीष जी, तो यहाँ पर भी देखिए एक अच्छी खासी निफ्टी की तरह एक अच्छी खासी रिकवरी हमने कल के सेकंड हाफ से बनते हुए जरूर देख ली है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने निफ्टी से भी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें दिखाने की कोशिश जरूर की थी, बट आज आशीष जी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास आकर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस की है एंड वो लेवल है 45,000 का। तो अब ये क्लोजिंग बेसिस पर ये देखना अहम होगा आशीष जी कि क्या बैंक निफ्टी 45,000 से ऊपर की क्लोजिंग हमें दिखा पाता है या नहीं। इसलिए बैंक निफ्टी में मुझे लगता है आशीष जी कि अभी के लिए हमें एक वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए और 45,000 के अहम लेवल को दिमाग में जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल 45,000 के जो अहम लेवल है यहाँ को दिमाग में रख के चलना चाहिए, लेकिन निफ्टी यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग के चलते कल आखिरी एक घंटे में खरीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। निफ्टी बैंक परफेक्टली अभी फिलहाल अवॉइड रेंज में चल रहा है। निफ्टी का जो ट्रेड है 19,550 की कॉल ऑप्शन 72-73 के पास मिल जाएगी। 130 से 145 रुपए का टारगेट और 50 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। सिद्धार्थ जी, क्या मैं समझ सकता हूँ कि आपका व्यू अगर निफ्टी में तेजी का है तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी खरीदारी वाली होगी? बिल्कुल आशीष जी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी बिल्कुल खरीदारी की है। दो स्टॉक्स है मेरे पास, दोनों ही खरीदारी के लिए हैं। पहला है आशीष जी जुबिलेंट फूडवर्क्स। यहाँ पर देखिए आशीष जी, स्टॉक ने अपने करीब एक सवा महीने पुराने लेवल से ऊपर आज एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्ट्रेंथ से भरा हुआ ब्रेकआउट हमें दिखाया है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी जुबिलेंट के अंदर हमें एक मोमेंटम बिल्कुल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स को हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 498 पर एंड हमारे टारगेट्स होंगे 535 एंड 545 तक के। सेकंड स्टॉक है आशीष जी एस्ट्रल। यहाँ पर देखिए आशीष जी, लगातार पिछले कुछ दिनों से हमने स्टॉक के अंदर एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम बनते हुए देखा है एंड अब इनफैक्ट ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक भी आ चुका है। तो इतने जबरदस्त मोमेंटम के अंदर मुझे लगता है कि एस्ट्रल की स्ट्रेंथ बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए एस्ट्रल को भी हम बाय करके चल सकते हैं। अभी स्पॉट में इसका प्राइस 2027 2028 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2005 पर एंड हमारे टारगेट्स होंगे 2100 एंड 2120 तक के। 2120 तक के टारगेट्स आपको एस्ट्रल में देखने को मिल सकते हैं। 2005 रुपए के करीब का आपको लगाना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस 2027 का चल रहा है भाव। जुबिलेंट फूडवर्क्स ये भी स्टॉक लगातार रेडार पर आ रहा है। 535 545 का टारगेट है। 514 रुपए का फ्यूचर्स में चल रहा है भाव। आप 498 रुपए का स्टॉप लॉस लाकर कर सकते हैं इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी। बेहतरीन चार्ट सेटअप है, कन्विक्शन है सिद्धार्थ जी का, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।